कैसे चल रहा था अपना? लास्ट क्लास में क्या किया तुमने श्रेया? लास्ट क्लास में हमने डेटा टाइप्स देखे थे, फिर स्ट्रिंग्स देखे थे, वेरिएबल और वो सब नंबर्स ओके। स्ट्रिंग्स, और आपने क्लोज किया था फॉर पैराग्राफ हमको ट्रिपल कोटेशन यूज करनी है। स्ट्रिंग में क्या बताया था? स्ट्रिंग में आपने बोला था कि पैराग्राफ अगर हम डालते हैं तो ट्रिपल कोटेशंस यूज करते हैं। राइट। तो असाइनमेंट का उसका हो गया था डिफाइन करने का, किस तरीके से आप स्ट्रिंग को डिफाइन करोगे एंड देन उसके बाद आप कंट्रोल करने वाले थे, बट राइट। यस सर। तो अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है जो अपने पास किसमें होगी, फॉर एग्जांपल विल बी सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन, राइट। यस सर। फॉर ए सिंगल लाइन तीनों में से ही तीनों ही यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन के लिए, या वो सिंगल हो या डुअल हो या ट्रिपल हो, ठीक है। एंड इफ यू हैव पैराग्राफ then you will use a triple quotation, right? यस सर। नेक्स्ट, अब इसके बाद जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग ली, दो वर्ड, are you type of s will be string and you can print s। now सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है, चाहे वो पैराग्राफ हो या वो अपने पास सिंगल लाइन हो, इस पर क्या क्या एट्रीब्यूट मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या क्या क्या एट्रीब्यूट इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसके एट्रीब्यूट चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्या करें, प्रिंट करते हैं डायरेक्टरी ऑफ स्ट्रिंग, str, ये क्या शो करता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रिंग, कि जो स्ट्रिंग है आपकी उस पर आप कितने सारे एट्रीब्यूट और कौन कौन से एट्रीब्यूट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दो टाइप के आपके पास एट्रीब्यूट देखेंगे। पहले जो एट्रीब्यूट है उनको हम डंडर एट्रीब्यूट बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोलेंगे इसको, डंडर एट्रीब्यूट। डंडर एट्रीब्यूट कौन से हैं, जिनमें हमारे पास क्या है, इस तरीके से है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो भी नेम है एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। ये जितने भी एट्रीब्यूट है अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाले, ये सभी हमारे कौन से होते हैं, डंडर मेथड होते हैं, या फिर हम इनको मैजिक मेथड भी बोलते हैं। यहाँ तक ओके, जो हमारे स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर कोई भी पाइथन के लिए, ठीक है। पाइथन में अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, ओके। जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर जितने भी अपने पास एट्रीब्यूट हैं, ये सारे एट्रीब्यूट मैजिक मेथड है, जो पर्टिकुलर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, और सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं, पूरी पाइथन में काम करते हैं ये, याद रखना है आपको। ये पूरी पाइथन के अंदर सभी जगह और हर डेटा टाइप पे काम करते हैं ये, ठीक है।
इसके बाद जो आपके पास क्या है, विदाउट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, ये जितने भी एट्रीब्यूट है आपके पास, ये ओनली और ओनली किसके हैं, आपके स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट है, जो आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पर ही अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रिंग के अलावा और किसी पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो विदाउट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाले हैं, ये जो सिंपल आपके पास नॉर्मल एट्रीब्यूट है, यहाँ से कैपिटलाइज से लेकर के जो नॉर्मल एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट आपके सिर्फ स्ट्रिंग के हैं, जिनको आप स्ट्रिंग पर अप्लाई कर सकते हो। एट्रीब्यूट का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई ना कोई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेथड अप्लाई कर रहे हो कि स्ट्रिंग पर, कि स्ट्रिंग में आपको कोई भी चीजें चेंज करनी है, स्ट्रिंग का टाइप चेंज करना है, स्ट्रिंग में कोई भी चीजें करनी है आपको, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे उन एट्रीब्यूट के थ्रू करोगे। और ये इजी बना देते हैं कि हमको बहुत सारा कोड नहीं करना पड़ता, हमारे एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट अप्लाई किया और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रिंट करके ये तो देख लोगे कि एट्रीब्यूट कौन कौन से अपने पास। तो आप अभी जो हम खबर करने वाले हैं वो कौन से खबर करेंगे, जो विदाउट अंडरस्कोर वाले हैं। जो अंडर ये जो डंडर मेथड है अपने पास, उन मेथड्स को हम बाद में करेंगे जब हमारे उप्स चल रहा हो। ओके, उप्स के टाइम पर हम ओके। ये कवर करेंगे, अभी जो हम कवर करेंगे वो विदाउट डंडर वाले करेंगे। ठीक है, क्लियर। यस, यस सर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप डायरेक्टली प्रिंट करके क्या निकाल लोगे, डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, सारे एट्रीब्यूट के नेम मिल जाएंगे। अब कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप लोगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि कैपिटलाइज ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज को कॉपी किया। अब मुझे चेक करना है कि जो कैपिटलाइज मेरे पास मेथड है, उसको मुझे यूज कैसे करना है और वो आउटपुट क्या देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई भी स्ट्रिंग बनाई थी एस डॉट, आपको क्या लिखना है, कैपिटलाइज एंड क्वेश्चन मार्क, और सिर्फ एंटर करोगे तो यहाँ आपको उसकी डॉक स्ट्रिंग मिलेगी। जो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर दिखेगा, जो सिग्नेचर लिखा हुआ है, ये है कि आपको यूज कैसे करना है उसको, कैपिटलाइज को आपको किस तरीके से यूज करना है, या कैसे आपका उसका फॉर्मेट रहेगा, क्या फॉर्मेट है उसका, ये आपको यहाँ पे सिग्नेचर के अंदर मिलेगा कि जो कैपिटलाइज आप यूज करने वाले हो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो आप डॉक स्ट्रिंग के अंदर देखोगे, यहाँ पे उसका उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो रिटर्न क्या करेगा, कि रिटर्न ए कैपिटलाइज वर्जन ऑफ स्ट्रिंग, और फिर नीचे क्या लिखा हुआ, मेक द फर्स्ट कैरेक्टर हैव अपर केस एंड रेस्ट लोअर केस। ओके, तो यहाँ पे अपन को समझ में आ गया कि इसको यूज कैसे करना है और ये आउटपुट क्या देगा। तो आउटपुट में क्या दे रहा है कि जो भी स्ट्रिंग है आपकी, उस स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करेगा, अपर में करेगा, एंड उसके बाद सभी को लोअर में कन्वर्ट करेगा। ओके, यस, यस। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग मैंने ली, फॉर एग्जाम्पल कुछ अलग सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे इक्वल, जिसमें मैंने कहा हेलो। स्ट्रिंग है, अब आप अगर प्रिंट करेंगे एक को, तो ये एक्चुअली में मेरे पास सी एस टी। मैंने कहा कि इस पर मुझे क्या अप्लाई करना है, कैपिटलाइज अप्लाई करना है, तो ए डॉट क्या लिखेंगे अपन, कैपिटलाइज और पैरेंथेसिस, यही था वहां पर। अगर आप देखोगे डॉमेस्टिक में यही था जो हमने चेक किया था, तो जो सिग्नेचर में था अपने पास, यस। सिग्नेचर में था कि एस डॉट कैपिटलाइज और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, जो ए है ए डॉट कैपिटलाइज और उसके बाद पैरेंथेसिस। जैसे आप रन करोगे इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या किया उसने, कैपिटलाइज वर्जन में इसको कन्वर्ट कर दिया। देखो फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैसा हो गया, अपर में हो गया, बाकी सारे के सारे किसमें कर दिए उसने, लोअर के अंदर कन्वर्ट कर दिए। राइट, यस सर। अब इसी तरीके से कुछ और भी अपने पास यहाँ पे, जैसे कि सभी को देखोगे, लाइक अगर आपको ऊपर फंक्शन सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, मैं वैसे करा रहा हूँ आपको, अब देख लेना वो बाद में। ये अगर आपको जैसे चेक करना है कि ए डॉट अपर, अपर क्या काम करता है, तो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन मार्क लगाओगे और चेक करोगे, तो यहाँ आपको दिखाएगा कि जो अपर है उसको यूज कैसे करना है, ए डॉट अपर यूज करना है, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। अगर इसको आप अप्लाई करते हो तो क्या करेगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके दे देगा किसमें, अपर केस के अंदर। राइट, यस सर।
हम्म हम्म, तो अपने पास यहाँ पे जैसे अपनी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को अपन क्या करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट करके अगर देखना है हमको, क्या करेंगे, ए डॉट, जैसे रन करोगे तो यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग आपके केस में लेगी, पूरी पूरी अपर केस के अंदर, ठीक है। यस सर। अब अब यहाँ पे कुछ और केसेस हैं, मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट अपना कौन सा था, कैपिटलाइज था अपना अपर, लोअर होता है स्वेप केस, पैटर्न, ठीक है। ये अपने पास कुछ केसेस होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, जिसमें मैंने कहा कि लिस्टिंग, लिस्टिंग क्या थी मेरी, एक, तो ये तो समझ में आता है ना इस तरीके से फॉर्मेट करना, कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ओरिजिनल स्ट्रिंग जो मेरे सेम एज इट इज दिखेगा जो मैंने लिखा है, एंड कॉमा के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो किस तरीके से आउटपुट आएगा अपने पास, कि ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसके बाद जो भी अपने ए स्ट्रिंग थी वो, यहाँ तक तो समझ में आता है ना, ये तो जो मैंने लिखा है, यस। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे सारे केसेस लिखेंगे। तो प्रिंट सेकंड जो लाइन में मैंने क्या लिखा, कि कैपिटलाइज वर्जन, इस वर्जन में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ए डॉट, सेकंड मैंने क्या किया, प्रिंट, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर ई अपर वर्जन, अपर केस, इसमें ई डॉट अपर, सी प्रिंट, ई डॉट लोअर, स्वैप केस, स्वैप केस में अपने ए डॉट स्वैप केस, प्रिंट टाइटल, यहाँ पे क्या है, ई डॉट टाइटल, सारे केसेस ले लिए मैंने जितने भी थे, बस स्पेस, यहाँ जैसे रन करोगे आप, यहाँ पर सारे केस आपको मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट वाला क्या है, ये अपने एक्चुअल में ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये कैपिटलाइज वर्जन था अपना उसी स्ट्रिंग का, ये उसका कैपिटलाइज वर्जन है, ये उसका अपर केस वर्जन हो गया यहाँ पर, एंड नेक्स्ट वाले में आप देखोगे ये अपर केस में हो गया, ये लोअर केस में है, एंड स्वैप केस में क्या होगा, स्वैप करेगा वो कि जो कैपिटल में था उसको लोअर में, लोअर था उसको अपर में, ठीक है। स्वैप केस का समझ में आता है। उसके अलावा टाइटल यस। वाले में क्या होगा, पर वर्ड का फर्स्ट वाला कैरेक्टर अपना क्या होगा, अपर में होगा, राइट। ओके सर। ये कुछ अपने हो गए एट्रीब्यूट, इसके अलावा और कुछ एट्रीब्यूट हैं अपने पास, फॉर एग्जांपल कौन से, जैसे कि पार्टीशन, अलावा सेंटर, सेंटर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, तो उनको अपन देखेंगे।
जैसे फर्स्ट वाला है सेंटर। सेंटर क्या करता है, जैसे अपने पास कोई भी स्ट्रिंग थी, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, सेंटर में करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेंटर मेथड अप्लाई करेंगे। सेंटर में अपने यहाँ पे क्या दे दिया, 100, कि 100 की क्या ले लो, लेंथ ले लो और उसमें इसको सेंटर में करो। अगर यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेंटर करना है, कितने की लेंथ में करना है आपको, 50 की लेंथ में करना है, कि 50 यहाँ पे क्या लेगा, पूरी लेंथ लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 50 है, और उसकी लेंथ के सेंटर में क्या है, अपनी स्ट्रिंग। यस सर। नेक्स्ट सेंटर। अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट किससे कर रहा है, वो स्पेस से कर रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, तो अगर आप यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से भी करो तो भी चलेगा, कि 80 से करना है, कैसे करना है, स्टार के साथ में करना है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या हुआ, 80 की में करेगा, लेकिन यहाँ पे वाइट स्पेस की जगह क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। यस सर। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपना, जैसे यहाँ पे क्या था, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है कि उसको स्ट्रिंग को तोड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग ली, इसमें मैंने कहा हेलो पाइथन, पाइथन, ठीक है। पाइथन, तो ये मैंने कुछ भी कोई भी स्ट्रिंग ले ली। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जहां जहां पर भी पाइथन आ रहा है, वहां से क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। जहां जहां से भी पाइथन आ रहा है, वहां से क्या करना है, स्प्लिट मतलब उसको क्या करेगा, टुकड़ों में तोड़ देगा। और जिससे आप स्प्लिट करोगे उसको रिमूव कर देता है। कि अगर यहाँ पे जैसे मैं पाइथन से इसको स्प्लिट करना चाहूँ, तो जहां जहां पे भी पाइथन उसको मिलेगा, वहां से क्या करेगा, उसको तोड़ देगा स्ट्रिंग को। एंड जो पाइथन है, उस पाइथन को क्या करता जाएगा, रिमूव करता जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप चेक करोगे कि पी, जो भी पी है, उसको क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट किससे करना है, कि जहां पे भी क्या आ रहा है, अपना पाइथन आ रहा है, उससे स्प्लिट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे हेलो, हेलो के बाद में क्या किया था पाइथन, तो उसने तोड़ दिया उसको, ठीक है, और पाइथन को रिमूव कर दिया। देन ए के बाद फिर वापस पाइथन आया, तो फिर से तोड़ दिया उसने। एंड उसके बाद आगे हाउ आर यू, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, हाय। उसके बाद फिर पाइथन आया, तो फिर से तोड़ दिया। एंड नेक्स्ट व्हाट्स गोइंग, समझ में आ रहा है, जहां जहां पाइथन आ रहा है उस वहां से क्या कर रहा है, उसको वो तोड़ रहा है। और इसको आपने क्या किया, स्टोर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम के अंदर इसको क्या किया, स्टोर कर लिया। तो एम के अंदर क्या है आपका, जो आपने तोड़ा था उसको ही वापस आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। कि जावा से क्या करो, जावा डॉट ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, जो एम था। तो पहली जैसी स्ट्रिंग बन जाएगी आपके पास। जो आपके पास पी नाम से स्ट्रिंग थी, वही है यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहां जहां पाइथन था, वहां पे क्या आ गया, वहां पे जावा आ गया है। इस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं, स्प्लिट करके वापस ज्वाइन करके। तो वापस समझाऊं इसको। सर जावा वाला हमने जब वो जॉइन किया ये उसको। ये जहां से ये तो स्प्लिट करने के बाद क्या हो गया, ये टुकड़ों में यहाँ पे अलग अलग हो गया, जहां जहां पाइथन आया था वहां से, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गए, एक यस। दो तीन चार एलिमेंट हो गए। हेलो श्रेया, यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, जावा से ज्वाइन कर दिया एम को। तो जहां जहां पे भी टूटे हुए थे, उन सभी को क्या करेगा वो, जो स्प्लिट थे अपने पास, उन सभी को वापस क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। और क्या लगा देगा आगे, जावा लगा देगा, जावा से ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हेलो और हाय, इन दोनों को ज्वाइन करेगा किससे, जावा के साथ में। तो हेलो जावा हाय। सर हम लोग ऐसे पहले जैसे नहीं करते क्या, जैसे हमने स्प्लिट में किया था, एम डॉट जॉइन और फिर ब्रैकेट में हाँ, जावा। यहाँ पे ये अलग होता है, यहाँ पे ये अलग होता है, कि पहले आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट अलग होता है। ये फॉर्मेट सबसे अलग है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ओके सर।
ठीक है, तो ये स्प्लिट और ज्वाइन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। स्प्लिट तोड़ने का काम करता है, ज्वाइन जोड़ने का काम करता है। ठीक है, स्प्लिट और ज्वाइन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यस सर। नेक्स्ट अपना यहाँ पे कौन सा था, स्प्लिट, ज्वाइन, सेंटर, स्ट्रिप और पार्टीशन। अब देखो पार्टीशन क्या करता है, पार्टीशन तीन टुकड़ों में करता है। जैसे अपने पास क्या था अभी, पी नाम से अपने पास स्ट्रिंग थी। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पाइथन या कुछ भी जो भी आप लेना चाहो, यहाँ पे जैसे पाइथन लूंगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एक पाइथन से जो भी पाइथन पहले मिलेगा, फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिलेगा उसको, यहाँ मिलेगा। तो क्या करेगा ये, इससे पहले का एक पार्ट, ठीक है, और इसके बाद का दूसरा पार्ट, और जो जिससे आपने पार्टीशन किया उसको सेंटर में डालेगा। यहाँ पे रिमूव नहीं करता पार्टीशन। तो पार्टीशन तीन टुकड़ों में इसको पार्टीशन वो करेगा इस तरीके से, पी डॉट पार्टीशन। और किससे पार्टीशन कर रहा है अपन, जैसे मान लो पाइथन से। तो जहां पे पाइथन पहली बार मिलेगा तो देखोगे कि फर्स्ट जहां पे पाइथन मिला उसको सेंटर में रखा, एक पार्ट उससे पहले वाला और एक पार्ट उसके बाद वाला। ठीक है, ये तीन पार्ट में क्या करता है, यहाँ पे इसको तोड़ता है स्ट्रिंग को, पार्टीशन एट्रीब्यूट। क्लियर। यस सर। सर, हम्म, सर पार्टीशन हमेशा तीन ही पार्ट्स में वो तोड़ेगा। तो तीन ही में करेगा हमेशा। जिससे आप पार्टीशन करोगे, एक उससे पहले का पार्ट, और जिससे पार्टीशन किया है आपने उसको सेंटर में, एंड रेस्ट उसके बाद तीसरा पार्ट। ओके सर, गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट अपना यहाँ पर कौन सा रह गया था, स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, अब जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, इसमें मैंने इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग ले ली, हेलो मनीष। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एस के अंदर, तो अपने पास क्या है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। अगर जब भी कोई भी स्ट्रिंग में स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस को अगर आपको रिमूव करना हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रिप करोगे। ओके। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर कोई भी आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल एस नाम से अपने पास क्या है, स्ट्रिंग है, तो एस डॉट स्ट्रिप करना है। तो जैसे ही इसको स्ट्रिप करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग में जो व्हाइट स्पेस थे, वो सारे के सारे व्हाइट स्पेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है, व्हाइट स्पेस के अलावा भी, जैसे मान लो कि चलो अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें आपने स्टार 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 लगा रखा है, हेलो, फिर उसके बाद भी आपने स्टार यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि इस तरीके की कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें स्टार है या जो भी है, तो वो भी आप पर रिमूव होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्ट्रिप, यहाँ पे क्या बात कर दोगे, स्टार, कि आपको क्या करना है, स्टार से स्ट्रिप करना है। ओके सर। हम्म,
यहाँ पे कोई भी आपका जैसे कि इनपुट भी अगर आप लेना चाहो कि नेम नाम से आपने क्या लिया, फॉर एग्जांपल यूजर नेम, इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं पाइथन में इनपुट। और इनपुट में जैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रॉम्प्ट ओपन होगा और इसमें मैंने यहाँ पे कोई भी मैनुअल स्पेस दे दिया और जहाँ पे मैंने कहा कि आर मनीष, ठीक है, वापस मैंने स्पेस दे दिए बहुत सारे, इसको रन किया तो यहाँ पर अगर आप यूजर नेम को देखोगे तो यूजर नेम वही मिलेगा जो हमने वहाँ पे दिया था। मैंने इसमें क्या दिए थे, बहुत सारे स्पेस दिए थे, तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे उतने ही स्पेस मिल रहे हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो हम क्या करते हैं कि जब भी इनपुट लेते हैं, इनपुट में लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिप कर देते हैं। यहाँ पे इसको क्या करो, स्ट्रिप कर दो। तो अब मैं वापस यहाँ पे कितने भी स्पेस दूंगा, आर मनीष, वापस मैंने बहुत सारे स्पेस दिए, लेकिन अब ये काउंट नहीं करेगा, सिर्फ क्या लेगा, यूजर नेम लेगा। समझ में आया किस तरीके से काम होता है स्ट्रिप? यस, आ गया समझ में। क्या हेलो, यस, ठीक है, समझ में आ आवाज गया थोड़ा ये? धीरे। हाँ सर। ओके, इसके बाद कुछ फंक्शंस हैं। अब देखो इनमें जितने भी फंक्शन, इसमें कुछ ट्राई करना आप कौन कौन से फंक्शन करते कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी नहीं है बाकी, और इसके कल जितने भी हैं, बाकी जितने बचे हैं उनमें से कुछ और मैं करा दूंगा। और खुद से आप करके देखना, आपको करना क्या है कि कोई भी फंक्शन उठाना है, कोई भी फंक्शन उठा करके उसका क्वेश्चन मार्क लगा करके चेक करना है उसको यूज कैसे करना और ये आउटपुट क्या देगा। तो थोड़ा सा कर लोगे आज? हाँ सर। ठीक है, इसी तरीके से इसको चेक करना। मैं ये फाइल डाल देता हूँ टीम्स में, वहां से आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, 9 बजे आप ज्वाइन कर लेना। ये फिर यस। 10 बजे क्लास होती है मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी मुझे छोड़ना होता है 10 मिनट पहले। आप 9 बजे फिक्स, 7-9 बजे आप ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है। यस सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।